नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाओं को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पहले वाली वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। तो आज जो मैं बात करूँगी सुनिएगा पहले उसे 2 लाइनों में, शायद आपको समझ आ जाए। बांसुरी से सीख ले नया सबक है ज़िंदगी, बांसुरी से सीख ले नया सबक है ज़िंदगी, लाख सीने में जख्म हो फिर भी गुनगुनाती है। बांसुरी से सीख ले नया सबक है ज़िंदगी, लाख सीने में जख्म हो फिर भी गुनगुनाती है। तो बांसुरी को आज मैंने इसलिए लिया कि आप बांसुरी की कभी आप बनावट देखिए तो उसके गुणों पे चर्चा करते हुए ही मैं आज आपको ज़िंदगी से भी रूबरू कराऊंगी कि भगवान कृष्ण के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उनका भी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। पहली तो हम बांसुरी लेते हैं। बांसुरी जो है भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है और बांसुरी दुख और सुख दोनों में बजाया करते थे। बांसुरी हमेशा उनके साथ रहती थी, इसलिए उन्हें बंसी बजैया कहते थे। और सब इसमें क्या गुण है? सबसे पहली बात, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती और इसलिए मनुष्य को भी अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की अपने मन में कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए और किसी बुराई को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, बांसुरी कभी बिना बजाए नहीं बजती है। जब बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती तो हम मनुष्यों को भी उससे सीख लेनी चाहिए कि हमें बिना बोले, बिना मतलब के किसी से बोलना नहीं चाहिए। बिना बात के बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती है और जब तक ना बोला जाए तब तक आप ना बोलें। तो आप मनुष्य बांसुरी के इस गुण से ये सबक ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही उतना बोलें, ज़्यादा मत बोलें। और तीसरा गुण, जब भी बांसुरी बजती है मधुर बजती है, मीठी बजती है और मन को हर लेती है, मन के तान जो है पुराने छोड़ देती है। तो इसलिए जब भी बोलें मीठा बोलें और बिना मतलब के ना बोलें। तो ज़िंदगी में जब आप किसी के लिए गांठ रखेंगे नहीं और मीठा बोलेंगे और बिना मतलब के नहीं बोलेंगे तो देखिए ज़िंदगी में से कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक रूप से कम हो जाएंगी। और अब बात करते हैं कि भगवान कृष्ण को जो है माखन मिश्री बहुत प्रिय था। तो वो माखन मिश्री माखन में घुल जाती है और फिर पता नहीं लगता कि माखन के बीच में मिश्री कब घुली, वो उसकी मिठास ही माखन में इतनी आ जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि रिश्तों में घुलना सीखिए, फ्लेक्सिबल बनाना सीखिए मक्खन की तरह। और जब आप ज़िंदगी को मक्खन की तरह फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो आपके साथ बहुत से रिश्ते नाते जो हैं जुड़ जाएंगे और बहुत से रिश्तों के जो बंधन हैं वो जुड़ जाएंगे और जो कहीं कुछ मन में बातें हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और भगवान कृष्ण जो हैं कमल को बड़ा पसंद करते हैं। कमल गंदगी में पैदा होता है पर वो पवित्रता का प्रतीक है और सुंदरता का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को भी बड़ा अच्छा लगता है, उसकी खुशबू मन में मोह लेती है। तो अपने आप के आसपास कितने अवगुणों वाले लोग क्यों ना हो, अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में बिखेरिए कि लोग कहें कि इतने अवगुणों वाले व्यक्तियों के बीच में रहकर भी ये एंटीक पीस कहाँ से आ गया और आपको अवगुण छू भी नहीं गए। और उसके बाद भगवान कृष्ण के गले में वैजयंती माला है, मैं उसका वर्णन करूंगी। जो वैजयंती माला है वो कमल के बीजों से बनी है और बड़ी कठोर होती है और इसके बीज जो सख्त होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ऐसे बनाना है। कठोर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने खोल में घुस जाना है और लोगों से बातचीत नहीं करनी, लोगों से बातचीत करनी है। कठोर ऐसे बनाना है कि जैसे नारियल होता है कि ऊपर से कठोर है अंदर से निर्मल है। वो जो कठोर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें बाहर की जो मुश्किलें हैं वो हमें परेशान ना करें, उनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। उतने अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग हमें समझ सकें और हमारे सामने कोई मुश्किलें, कोई बाधाएं, कोई मुसीबतें आ जाएं, हम उनका सबका जो सामना है वो अच्छे से कर सकें। तो और मोर पंख से हमें
ब्रह्मचार्य की शिक्षा मिलती है। एक मोर ही एक ऐसा प्राणी है कि जब उसके आंसू गिरते हैं तो मोरनी उनके आंसुओं को पीकर बच्चों को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है। और इसके जो मोर पंख हैं वो भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय हैं। और बचपन में भी कहीं हमने सुना था, अगर आपने भी वो सुना हो कि भैया मोर पंख जो है किताबों में रख दिया जाए तो हमारी जो है विद्या माता जो है वो हमारे ऊपर खुश हो जाएगी, हम होशियार हो जाएंगे। शायद वो बचपन की कही सुनी बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई थी, क्योंकि वो भगवान को प्रिय है। और जो चीज़ें भगवान को प्रिय हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं तो निश्चय ही हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। और कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना, कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना, रिश्तों को किसी भी तरह से निभाए रखना, रिश्तों को किसी भी तरह से निभाए रखना, हम अच्छे हों या बुरे हों, हम अच्छे हों या बुरे हों, हमें एक साथ होना आना पड़ेगा। हमने अपने माता पिता को कितना प्यार किया, हमने चाहे आई लव यू या कुछ ये सब चीज़ें नहीं बोली, कोई बात नहीं, पर उनके साथ प्यार करना हमें हमेशा आना चाहिए। अगर वो प्यार हम नहीं कर पाए तो हम ऊपर वाले से भी नहीं जुड़ पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमसे उम्मीद कर रहा है, तो ये जो है अगर कोई आपसे उम्मीद करता है ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये ऊपर वाले ने आपको चैनल बनाकर भेजा कि आपको उस लायक बनाया, उसने अपने काम के लिए आपको चूज़ किया कि आप फलाने व्यक्ति का काम करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया और समझा। क्योंकि भगवान कभी धरती पर खुद नहीं आएगा। और अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और उसका विश्वास है। हम बड़ी सारी चीज़ें जब हमारे को ज़िंदगी में मिलती हैं तो हम खो देते हैं, हम खो देते हैं और फिर खोजा करते हैं, खो देते हैं फिर खोजा करते हैं। ज़िंदगी का यही खेल हम ज़िंदगी भर खेला करते हैं, यही खेल हम ज़िंदगी भर खेला करते हैं। और बेनाम रिश्तों में हम एहसास ढूंढते हैं, बेनाम रिश्तों में हम एहसास ढूंढते हैं। अजनबी मिलते हैं पर फिर भी क्यों ना जाने खास बनते हैं, अजनबी मिलते हैं पर फिर भी न जाने क्यों खास बनते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बांसुरी की तरह बनाइए, बांसुरी से सीख ले नया सबक है ज़िंदगी, लाख सीने में जख्म हो फिर भी गुनगुनाती है। और खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो अपने आप को ऐसे बनाइए, ऐसे ढालिए कि दुनिया आपके गुणों को अप्रिशिएट करे और अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए। अगर आपको मेरी ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा मोटिवेशनल थॉट्स रिटन फॉर्मेट में अगर आपको पढ़ने का है तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट मेरे टॉपिक्स हैं, आप वहाँ जाकर मोटिवेशनल थॉट्स में जाकर पढ़ सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूँगी। धन्यवाद।